नमस्कार, वेलकम आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। इस वीडियो में हम देखेंगे रीट हो या थर्ड ग्रेड, जिसमें एक टॉपिक लगता है हर एक शिक्षण विद्या मान लो या यूं कहें कि मनोविज्ञान मान लो, जिसमें से 3 टॉपिक हैं जो हर एक विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। कौन कौन सा? उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, इनको जो है हम देसी अंदाज में इस टॉपिक को ऐसा खत्म करेंगे कि दूसरी बार में आपके मन में इससे रिलेटेड कोई शंका उत्पन्न ही नहीं रहेगी। ऐसा क्योंकि क्या होता है कि बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या कि किताबें की समझाते हैं, क्या कैसे क्या अच्छा समझाते हैं। मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए एक बार, फिर आपको कैसा लगेगा उपलब्धि परीक्षण के बारे में ये जान जाएंगे आप। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, ज़्यादा बकबस नहीं करूँगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, मस्त समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि ज़िंदगी भर आप भूल नहीं सकेंगे। ठीक है ना। उपलब्धि परीक्षण पहले तो मैं यहाँ पे आपने इसी अंदाज से समझाता हूँ, कितना सीखा और कौन कौन कमज़ोर है। ठीक है, जैसे समझ लो आप इंग्लिश के टीचर बनोगे या लेवल फर्स्ट के टीचर बनोगे, या समझ लो आप इंग्लिश पढ़ाते हो, आपके चाहे लेवल सेकंड ग्रेड से हो, किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर हो, आप अंग्रेजी पढ़ाते हो। ठीक है ना। आपने क्या पढ़ाया आज? आपने पढ़ा लिया टेंस पढ़ाया। क्या पढ़ाया? टेंस पढ़ाया। अच्छा, टेंस पढ़ा लिए, तीनों टेस्ट पूरे जितने भी आपके टेंस होते हैं ना, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये जितने भी टेंस होते हैं आपने पढ़ा लिए। अब आपने क्या किया कि उसका टेस्ट लिया। आपने टेस्ट क्यों लिया? आपको ये देखना है कि बच्चों को कितना सीखा है, उन्होंने कितना ग्रहण किया है, उनको प्रेजेंट टेंस आता है कि नहीं आता है, उनको फ्यूचर टेंस के प्रकार आते हैं कि नहीं आते हैं। आपने पेपर बनाया, चाहे बोर्ड पे बनाया, चाहे डिजिटल बनाया, कैसे भी बनाया। ठीक है, आपने जो टेस्ट लिया, फिर आपने कॉपियाँ चेक की। 10 नंबर का आपका टेस्ट था, उसमें से 7 नंबर आए। एक विषय के 8 आए, एक आए कि 9 आए, एक के 10 में से 10 भी आए, एक में 10 में से 4 नंबर आए। ठीक है, अब ये क्या है? अब 10 में से 10 भी आए, 10 में से कई के जो है 10 में से आपके 7 नंबर भी आए, एक बच्चे के 10 में 4 नंबर ही आए, तो ये क्या है? ये 10 में से 4, 10 में से 10, 10 में से 7 नंबर, ये क्या है? हैं? ये है उपलब्धि परीक्षण। बच्चे ने कितना सीखा है, उसने पूरा सीखा है कि आधा सीखा है, थोड़ा सीखा है कि ज़्यादा सीखा है, आपने जो सिखाया वो पूरा से पूरा सीखा है कि कमज़ोर सीखा है, कम ज़्यादा सीखा है। ये सारी की सारी चीज़ें जिस परीक्षण के माध्यम से होती है वो उपलब्धि परीक्षण होता है। ठीक है, कितना सीखा है? 10 में से 10 नंबर ले आया, इसका मतलब अच्छा सीखा है। ठीक है, यह प्रतिभाशाली है। ठीक है, कौन कौन कमज़ोर है? अब 10 में से एक बच्चे ने 10 में से 4 नंबर लाया, ये कमज़ोर है। रवि नाम का एक बच्चा है, 10 में से 7 नंबर लाया है। एक रमेश नाम का लड़का है, ये 10 में से 4 नंबर लाया है, तो ये कमज़ोर है। ये किसे पता चला आपको? आपको क्या पता कि ये कमज़ोर है कि होशियार है? आपकी शक्ल देख के तो पता लगा नहीं सकते हो। आपने टेस्ट लिया कि भाई इंग्लिश में कौन कौन बच्चा कमज़ोर है और कौन इंटेलिजेंट है, आपको क्या पता? ये आपने उपलब्धि परीक्षण लिया, उससे पता चला। तो कमज़ोर बालक का पता किससे चलता है? कमज़ोर बालक का, प्रतिभाशाली का, इंटेलिजेंट का, ढपोर का, ये जितना भी जो है उसको कमज़ोर का जो पता चलता है ना, ये किससे चलता है? ये उपलब्धि परीक्षण से चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण करवाते हैं। अब उपलब्धि परीक्षण करवा देते हैं, उसके बाद आपने देखा कि 10 में से 7 नंबर रवि के आए हैं, तो 3 नंबर कहाँ गए? कहाँ उड़ गए? अर्थात उसको फ्यूचर टेंस नहीं आता होगा, उसको प्रेजेंट टेंस नहीं आता है, इसका मतलब उसको टेंस में वर्ब नहीं आती है। तो इस टाइप से आपने देखा कि 7 नंबर तो आ गए, 7 नंबर तो 10 में से आ गए, लेकिन 3 नहीं आए। ये क्यों नहीं आए? कहाँ 3 प्रश्न? आप 10 प्रश्न दिए होंगे, समझ लो 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, तो 3 नंबर उसके गलत हो गए, यानी 3 नंबर कम आए, यानी 3 प्रश्न गलत हुए। ये 3 प्रश्न गलत क्यों हुए? वो कमजोर कहाँ है? उसको क्या चीज समझ में नहीं आई? ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा निदानात्मक परीक्षण। ध्यान रखिएगा, निदानात्मक परीक्षण अलग से नहीं होता है, ये इसी के द्वारा पता लगा सकते हैं। सबसे पहला होता है आपकी उपलब्धि परीक्षण, इसी के द्वारा आप निदानात्मक परीक्षण लगा सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपके 10 में से 7 नंबर आए तो 3 नंबर उड़ गए, अभी 3 नंबर कहाँ उड़े? उसी में से आप जांच लोगे कि भाई रवि ने दिया है तो उसको अच्छा फ्यूचर टेंस में उसने गलत कर लिए, फ्यूचर टेंस उसको नहीं आता है।
आपने देखा कि 10 नंबर आए, 10 में से 7 नंबर आए, 7 क्वेश्चन तो उसके सही थे और 3 गलत हो गए। आपने देखा कि 3 गलत कौन से हुए? उसको फ्यूचर टेंस में गलत हो गए। तो आपको पता चल गया कि अच्छा, आप जाँच करेंगे कि उसको कहाँ कमज़ोरी रह गई। भई 10 में से 7 नंबर तो आ गए, लेकिन उस कमज़ोरी कहाँ रह गई? 3 नंबर कहाँ चले गए? उसने 3 क्वेश्चन कौन से गलत किए? ये जब आप विचार-विमर्श करोगे, आप पता लगाओगे तो ये होगा आपका निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण अलग से प्रोसेस नहीं है, उसी उपलब्धि परीक्षण में से आप निकालते हो कि उसको कहाँ कमज़ोरी रह गई। 7 नंबर में 10 में 7 नंबर आए तो 3 कहाँ चले गए? ये प्रक्रिया होगी आपकी निदानात्मक परीक्षण। ये साथ-साथ हो तो कमजोरी कहाँ है, किस क्षेत्र में वो कमजोर है, ये पता लगाने के लिए करते हैं आप निदानात्मक परीक्षण। कमजोर का पता चलता है उपलब्धि परीक्षण की, कमजोरी का पता चलता है आपकी निदानात्मक परीक्षण से। अब आपने देखा फ्यूचर टेंस समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अब आप वापस क्या करोगे कि जो भी जिनको भी आपने देखा कि भाई 10 में से 7 नंबर, 10 में से 4 नंबर आ रहे हैं, एक के 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं, एक के 10 में से जो है आपके 5 नंबर आ रहे हैं। तो इनको आपने देखा कि एक तो 4 नंबर ही आ रहे हैं, एक के 7 नंबर आ रहे हैं, एक के आधे नंबर आ रहे हैं। इनको कहाँ है? आपने देखा कहीं न कहीं फ्यूचर टेंस में लफड़ा है। ये फ्यूचर टेंस सबको खा रहा है। तो आप इस फ्यूचर टेंस को क्या करोगे, वापस अलग से पढ़ाओगे। उन बच्चों को पढ़ाओगे जिनके नंबर फ्यूचर टेंस की वजह से कटे हैं, उनको अलग से आप वापस पढ़ाओगे। ये क्या होगा? परीक्षण नहीं होगा, ये शिक्षण होगा। वापस फ्यूचर टेंस को पढ़ा रहे हो आप, ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण। उस कमजोरी को दूर करने के उपाय या शिक्षण करना, शिक्षक नहीं है हालांकि यहाँ पे शिक्षण है, ठीक है? तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए आप जो उपाय कर रहे हो, उपाय क्या करोगे? आप उसको मारोगे क्या? पीटोगे क्या? नहीं, आप फ्यूचर टेंस को वापस पढ़ाओगे कक्षा में। भाई फ्यूचर टेंस की वजह से उनके नंबर कटे हैं, तो ये सारा का सारा ये हो गया। सबसे पहले आपने देखा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का आधार क्या बना? या सबसे पहले यूँ देखते हैं, आप चलो उ उप उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? उपचारात्मक शिक्षण कब करोगे आप? जब आप निदानात्मक परीक्षण करोगे। आपको निदानात्मक परीक्षण किससे पता चलेगा? उपलब्धि परीक्षण। जब आप टेस्ट लोगे तो पता चलेगा, शक्ल देख के तो पता लगा नहीं सकते हो कि इसको कमज़ोरी कहाँ है। आप सबसे पहले टेस्ट लेते हो, टेस्ट में पता चलता है कि कौन बच्चा कहाँ पर कमज़ोर है, यानी कहाँ कमज़ोर है, मतलब कौन-कौन बच्चा कमज़ोर है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद उपलब्धि परीक्षण पता चल गया, उसके बाद किस क्षेत्र में वो कमज़ोर है। कमज़ोर तो बच्चा है, 10 में से 10 नंबर नहीं आ रहे, तो ये होगा आपका कमज़ोरी। तो ये निदानात्मक परीक्षण से पता चलता है। उसके बाद आप क्या करोगे? उपचारात्मक शिक्षण करोगे। जो भी उसकी कमज़ोरी थी उसको अलग से पढ़ाओगे, उसको अलग से आपके हिसाब से देसी तरीके से आप उसको पढ़ाओगे, तो ये उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो एक इसका ये डिपेंड करता है इस पर, तो ये डिपेंड करता है इस पर। तीनों एक साथ चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, तीनों ही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।